हाँ, आपका प्रश्न पूछ लें श्रीवास्तव जी। स्वामी जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि किसी साधक या शिष्य के लिए किसी गुरु का स्वभाव व चरित्र कितना मायने रखता है। कोई साधक यह कैसे सुनिश्चित करे कि फला गुरु के साथ रहने से उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी तंबाकू का सेवन भी करते थे और मछली भी खाते थे, और ये भी सही है कि वो इनलाइटन भी हुए थे। तो उस समय बहुत से लोग इनकी इस स्वभाव की वजह से अपनी धारणा कुछ गलत बनाई होंगी और उनसे जुड़ नहीं पाए होंगे और मुक्त होने से वंचित रह गए होंगे। इसी प्रकार निसर्गदत्त महाराज जी भी बीड़ी पीते थे और सिगरेट पीते थे और आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। तो स्वामी जी कृपया ये समझाएं कि आप नए शिष्यों को व साधकों को इस परिप्रेक्ष्य में क्या संदेश देंगे कि वो भटकाव के मार्ग में न चलें। पहली बात तो यह है इसमें कि गुरु को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इन धारणाओं के आधार पर, कुछ नियमों के आधार पर। जो बाह्य सांसारिक नियम हैं, इस आधार पर कभी भी किसी सद्गुरु को, गुरु को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और हर गुरु के होने का ढंग अलग है, अनूठा है ना। तो किसी अन्य गुरुओं को कुछ मिलाया भी नहीं जा सकता कि ये ऐसे थे तो इनको भी ऐसा होना चाहिए। कोई भी दो गुरु एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। जितने भी गुरु हुए हैं सब अलग अलग हुए हैं, अलग अलग ढंग से हुए हैं। एक जैसा कभी कोई हो ही नहीं सकता। आप गौर से अपने आप को देखें। आप एक परिवार में हैं तो आपके बाकी परिवार के सदस्य बिल्कुल आपके जैसे हैं? नहीं है ना। आपके मित्र सब बिल्कुल आपके जैसे हैं? नहीं है ना। तो जब कुछ आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति होता नहीं है तो आप गुरु से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरु मतलब वो ऐसा ही होना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह सुबह स्नान कर लेना चाहिए, उसको ऐसा कर लेना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। अब जैन गुरु पहले हुआ करते थे कभी, तो उनके पास जाओगे तो फिर कैसे समझ पाओगे उन्हें। ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे उसी प्रवृत्ति के बहुत सारे गुरु हैं जो गालियां देते थे, जो मारते थे। तो सदगुरुओं को तो पहचाना जाना मुश्किल है, और इस नाम पे फिर गड़बड़ियां भी बहुत होती हैं। होते हैं ना, बड़े बड़े समागम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक वो होते हैं, 12 साल बाद, 6 साल बाद, ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं। वहां जाकर के देखो ना किस प्रकार के लोग आते हैं। ऐसे बहुत सारे साधु वेश में लोग रहते हैं जो गालियां देते हैं, मारते हैं और ये करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या वह क्राइटेरिया हो गया कि गाली दे रहा है और मार रहा है और ये कर रहा है तो मतलब ये ज्ञानी पुरुष हो गया? इसके लिए तो अंतर चक्षु चाहिए ना। सदगुरु को पहचानने के लिए अंतर चक्षु चाहिए। मतलब क्या सचमुच में तुम प्यासे हो? पानी को पहचानेगा कौन? प्यासा ही पहचान सकता है ना। जिसकी प्यास है ही नहीं वो पानी को पहचानेगा कैसे? तुम्हारी मुमुक्षा है गहराई में तो तुम सदगुरु को पहचान पाओगे ना। तुम्हारी मुमुक्षा नहीं है तो बुद्ध थे, कितने लोग पहचान पाए? कृष्ण थे, कितने लोग पहचान पाए? महावीर थे, कितने लोग पहचान पाए? कहाँ पहचान पाते हो? बाद में जो है करोड़ों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हो। बाद में करोड़ों लोग फॉलो करते हो। उनकी किताबों की अपना करोड़ों प्रतियां छपती हैं, है ना। उनके हजारों लाखों मंदिर बनते हैं, लेकिन जब वो पास से गुजरते हैं कौन उन्हें पहचान पाता है? और बहुत सारे ऐसे हैं जो गुरु हैं ही नहीं, और जो है वो सभा मंडप में बैठते हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख लोग बैठते हैं। बैठते हैं नहीं बैठते? और बहुत सारे सदगुरु हुए, वो अपना जाते रहे तो किन्हीं उन्होंने भिक्षा में भोजन तक नहीं दिया, उनको गालियां दी। भोजन तक नहीं दिया, गालियां दी उन्हें, है ना। तो कैसे पहचानोगे गुरु को? गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए अंतर्चक्षु चाहिए, प्यास चाहिए। अंतर्चक्षु चाहिए। वह साधक है, सचमुच में कोई साधक है, सचमुच में प्यासा है, सचमुच में आत्मज्ञान की खोज में है।
तो वह जो है पहचान पाएगा। और उसकी खोज उथली उथली है तो कभी किसी सदगुरु की शरण में रहेगा भी तो छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि सदगुरु के साथ रहना थोड़ा टेढ़ा काम भी है। क्योंकि तुम्हारी धारणाएं बीच बीच में उठ उठ के आ जाएंगी, अरे ये ऐसा करते हैं, अरे ये वैसा करते हैं, अरे ये कैसे गुरु जी हैं, ये किचन में भी आ जाते हैं, इधर उधर का कुछ कुछ करते हैं, ये कैसे गुरु जी इधर को अपना ये इधर ध्यान देते हैं, उधर वो करते हैं, इनको तो कुछ मतलब ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपने जो पूर्व धारणाएं हैं, तुम्हारी पूर्व धारणाएं जो है, तुम सदगुरु की शरण में रहोगे भी तो हो सकता है वो धारणाएं तुम्हें वहां से निकाल के ले जा लें, कहीं और ले जा लें। अब जो है आइडियल गुरु की खोज करोगे। आइडियल मतलब, आइडियल का मतलब क्या होता है, मेरे अनुसार। बोले नहीं नहीं जी, ऐसा किताबों में लिखा है, ऐसा वो लिखा है, भाई तुम वहां से इन्फ्लुएंस हो। कहीं किसी ने लिख दी कुछ किताबें, अपना टाइम पास कर लिया या कुछ कर लिया, अपने उसके लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए लिख ली या कुछ भी कर लिया, किताबें लिख ली। अब जो किताबें उसने लिख ली, अब वो किताबें तुम्हारे लिए हो गया। अब कोई कुछ बोल रहा है तो उससे प्रभावित कम होते, साइकोलॉजी है। और यही किताब के फॉर्म में आ जाएगा तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, किताब में लिखा है जी, सही है। वही बोला हुआ किताब में छप जाए तो तुम उसे फॉलो करने लगोगे, और वह साक्षात बोला जा रहा है, तुम बोलोगे नहीं नहीं ये बात कुछ गड़बड़ लग रही है, वही किताब बन जाएगी, तुम उसे मानने लगोगे। ये साइकोलॉजी है। विचित्र मामला है ना साइकोलॉजी का, है ना। तो जो है गुरु के साथ रहना भी बहुत मुश्किल काम है। गुरु को प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट कैसे करोगे, साथ में रहोगे। साथ में रहोगे तो तुम्हारी सारी धारणाएं काम करेंगी, सारी धारणाएं काम करेंगी ना। और धारणाएं जो हैं तुम्हें बार बार बताएंगे ही नहीं, यहाँ गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है। तुम क्या आए थे अपने भीतर देखने की, मेरे भीतर क्या गड़बड़ है, और तुम क्या करते हो, गुरु के भीतर क्या गड़बड़ है। तुम्हें क्या ढूंढना है, गुरु के भीतर क्या गड़बड़ है, और तुम आए किस लिए थे, मेरे भीतर क्या गड़बड़ है उसे देखने आए थे, है ना। और इस प्रकार की समस्या जो है बनी रहती है। गुरु की, सदगुरु की पहचान हो नहीं पाती, और कई बार जो है ऐसे इन्फ्लुएंसर से बहुत प्रभावित हो जाते हो जिनके यहाँ पर जो है लाख लोग बैठे हैं, 2 लाख लोग बैठे हैं पंडाल में, है ना, जो दीक्षा देते हैं। एक मंत्र बोला और बोले 10,000 लोगों की दीक्षा हो गई 1 मिनट में, है कि नहीं। और जो है वो भीड़ और माप, और अपना जो है मिलने का मौका नहीं मिलता, उनसे पास में बैठ भी नहीं सकते। बैठोगे भी कभी तो कभी चांस मिलेगा तो हाँ, 100-200 लोग बैठे हैं उनके, वहां थोड़ी देर बैठने को मिल गया, उनका संग साथ मिलेगा नहीं। और वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, वो इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें बड़े प्रभावित कर, हाँ जी बड़ा ठीक है, अरे बड़ा आश्रम था, अरे बड़ी व्यवस्था थी, इतने लोग भोजन करते हैं वहाँ, इतने लोग वैसा करते हैं, अरे वो सिस्टम डेवलप है, इतने लोग भोजन करते हैं तो इतना दान आ जाता है, इतना वो करते हैं तो इतना वो हो जाता है किसका, साधकों का, मतलब जो आ रहे हैं वहाँ श्रद्धालु, उन्हीं का ही तो पैसा है, उन्हीं का दान है, उन्हीं का सब कुछ है। और तुम किससे प्रभावित हो रहे, व्यवस्था से प्रभावित हो रहे। तुम गुरु से प्रभावित नहीं हो रहे, तुम व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हो। किससे प्रभावित हो रहे हैं, व्यवस्था से। इतना बड़ा आश्रम है, इतने लोग भोजन करते हैं, इतना ये है, इतना बड़ा गार्डन है, इतना ये है, इतने बजे उठ जाते हैं, इतने बजे आरती होती है, इतने पूजा होती है, इतने बजे ऐसा होता है, इतने बजे, उस व्यवस्था से तुम प्रभावित हो रहे हो। और वो गुरु जी जो है ना बहुत मीठा बोलते हैं, मिलते कब हैं, कभी कभार 5 मिनट 10 मिनट के लिए मिलते हैं, दूर से दिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। और सदगुरु तो कड़वा बोलते हैं। सदगुरु कहाँ कहाँ से मीठा बोलेंगे, सदगुरु क्या बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, डंडे मारते हैं। तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी बातों पे तुम्हें अपना जो है डांटते डपटते हैं। तुम्हें लगता है मेरे ये दिनचर्या से जुड़ी हुई इतनी छोटी सी बात पे गुरुजी इतना ज्यादा डांट देते हैं, इतनी छोटी बात पे इतना ज्यादा डांट देते हैं, हैं? कोई चीज है तोड़फोड़ करनी है, कोई मजबूत चीजें तोड़फोड़ करनी है, कहीं से तोड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल जाएगा, कहीं छोटा मोटा छेद दिख गया,
उस छेद में कोई चीज और घुसाएंगे तो टूटना आसान हो जाएगा। तो तुम्हारे दिनचर्या में कोई छोटी मोटी चीज दिख गई, कोई छोटा मोटा छेद दिख गया, तो उस छेद में ही हम कुछ डालेंगे, हाँ, वहीं से शायद कुछ टूट फूट हो जाए, तोड़ फोड़ हो जाए। मजबूत है ना, बहुत बड़ा हार्डबोर्ड है, उस हार्डबोर्ड को तोड़ना है, उसमें कोई छेद मिलता है तो छेद को छोड़ना क्यों। उसमें कोई ऐसी, देखी ना वो अपना बढ़इयों के पास होती है कि सामने से पतली होती है, उसको और घुसाते जाओ तो पीछे मोटी होती जाती है, तो छेद को बड़ा करती जाती है ना। और मारते मारते मत पता चला पूरा हार्डबोर्ड ही टूट गया। टूट जाए ना, तोड़ने की तो बात चल रही है। अब कहाँ से पकड़ेगा सदगुरु, कोई वो नहीं, वो तो अचानक कहीं से भी पकड़ लेगा ना, तो मैं देखेगा कहीं से भी पकड़ेगा और तोड़फोड़ करेगा। और तोड़फोड़ के लिए लोग राजी नहीं है अभी ना, इस युग में। इस युग में बोलते हैं कि नहीं नहीं, पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वहां पर जो है बिल्कुल सब ठीक ठाक, आनंद ही आनंद होना चाहिए, कुछ दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। उस दिक्कत में तो तुम जागोगे ना, सदगुरु तो तुम्हारे लिए दिक्कत पैदा करेगा ना, अनकंफर्टेबिलिटी पैदा करेगा ना, उसमें तो तुम जागोगे ना, उसमें भीतर के द्वंद्व उभरेंगे ना, उस द्वंद्व में तुमको अपने आप को समता पुष्ट करनी है, वहां अपने आप को पहचानना है ना, पहचानना तो वहां पर है। अब हम क्या इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस बीड़ी पीते थे और जो है मछली खाते थे, क्या हम उसका समर्थन करते हैं? नहीं। क्या हम उसका विरोध करते हैं? नहीं, वो उनका मामला है, वो जाने। लेकिन जब उनकी सजगता बढ़ी, बाद में बीड़ी पीते थे तो उनको कैंसर भी हुआ, गले का कैंसर हुआ था। बीड़ी पीते तो कैंसर भी तो भोगा ना उन्होंने। और मछली खाते थे तो उनको जो है गहरा आत्मज्ञान शुरू में तो हुआ नहीं ना, आखिरी में बुढ़ापे में जाके हुआ ना। उनकी सचमुच की समाधि, गहरी समाधि तो बुढ़ापे में जाके लगी ना, जब तोतापुरी महाराज आए, जब उन्हें समझ में आया कि मेरी साधना में मुझे ऊंचाई तो मिली है, लेकिन वो परफेक्ट ऊंचाई नहीं है, वह जो अंतिम छलांग मेरी लगी नहीं है, वो परम स्थिति घटित नहीं हुई है ना। तो जब उन्हें समझ में आया तो उस समय जो है उनका मांसाहार भी छूटा, उनकी बीड़ी भी छूटी और उनकी काली भी छूटी, सब कुछ छूटा ना। सब कुछ छूट गया तभी तो मुक्त हुए ना, सब कुछ छूटेगा तभी तो मुक्त हो गए ना। तो जब तक सब कुछ नहीं छूटा था तो वो परम स्थिति रामकृष्ण परमहंस को भी नहीं मिली। उच्च स्थिति जरूर मिली थी, परम स्थिति नहीं मिली थी। परमहंस उन्हें बोलते जरूर थे, लेकिन परम स्थिति में कुछ बाकी था। और परम स्थिति कब मिली? मृत्यु के कुछ दिन पहले, है ना, जब तोतापुरी महाराज के संपर्क में आए और जो बात घटी वह उनका एक रियल ट्रांजिट फेज था। मतलब जो ट्रांजिट फेज जो है बहुत सारे चरणों में आता है, तो ट्रांजिट फेज जो है उनका, वो पीरियड उस समय आया, फाइनल वाला। और उस समय वो बच्चों की तरफ बिलख बिलख के रोते थे कि हे परमात्मा, हे अस्तित्व, तुम जो भी हो, अब तक तो तुम्हें साकार को पूज रहा था, तुम जो भी हो, क्या मैं द्वैत में ही मरूंगा? क्या अद्वैत की परम स्थिति में पहुंचूंगा नहीं? जमीन में लौटते थे, बिलखते थे, मेरी मदद करो, मेरी पे कृपा करो, कुछ करो। इतना गहरा आर्तनाद था हृदय की गहराइयों से कि अस्तित्व को व्यवस्था बनानी पड़ी। अमरकंटक मध्य प्रदेश में नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहां पर जो है शिवपुरी बाबा तपस्या कर रहे थे, केरल के रहने वाले थे, 25 साल की उम्र में चल के आए थे, है ना, शंभुधारा में रहते थे। और वहां जो है 25 साल उन्होंने साधना करी, साधना की ऊंचाइयां अच्छी हो गई थी। तब उनको ग्लिम्स आया कि कोई साधक है इस प्रकार से अपना जो है कलप रहा है, रो रहा है, और अस्तित्व की तरफ से दिखाया जा रहा है, मतलब कुछ हेल्प भेजनी पड़ेगी, मतलब इसे अद्वैत की साधना की पराकाष्ठा पे जाना है, पात्र है, सुपात्र है, तो जो है इसको मदद देनी चाहिए, अस्तित्व ने मुझे काम सौंपा है। उन्हें क्यों चुना गया? क्योंकि वो जानते थे अद्वैत के महाआचार्य को, और वो उनके गुरु भाई थे, तोतापुरी महाराज। और वहां पे जो जैसे खजुराहों के मंदिर है ना, वैसे मंदिर हैं वहां पर, पुराने राजाओं के बनाए हुए। कहां पर? अमरकंटक में, रंग महला बोलते हैं,
तो वहां पे आश्रम और वो मंदिर थे। तो वहां के वो क्या थे, महंत। तो उनको जो है संदेशा भेजा, उनसे बुलाया, बात करी, महाराज ऐसी ऐसी बात है, अस्तित्व ने कुछ किया है और मेरी नजर में आपका ही ख्याल आया, मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है। तो होता यह है कि अस्तित्व में बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं। तोतापुरी महाराज जो है वह भी चाहते रहे होंगे कि कहाँ झंझट में फंसा हूं, ये आश्रम संभालना, ये करना, वो करना, बहुत तो हो गया, निकलना चाहिए। बोले संदेशा आ गया, निकल चलना चाहिए। तो उन्होंने फिर वो उस समय का जो एक सिस्टम था, क्या, रमता जोगी बहता पानी, बोले नहीं मुझे वो वाला जीवन जीना है। और उन्होंने महंती पर अपने किसी शिष्य को प्रतिष्ठित किया, उसे पदभार दिया और वहां से निकल गए, पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस के पास। जब वो दक्षिणेश्वर पहुंचने वाले थे तब जो है उन्हें सूचना मिल गई रामकृष्ण परमहंस को कि कोई एक आचार्य आ रहे हैं, तोतापुरी महाराज, अद्वैत के आचार्य। वो तो खुश हो गए, अरे अस्तित्व, इतने बड़े, सबसे बड़े आचार्य अद्वैत के, वो आ रहे हैं। और जो है जब उन्हें पता चला कि इस समय लगभग आने वाले हैं, वो आगे जाकर के रास्ते में, उस रास्ते पर खड़े हो गए। वहां वो आए, उनके चरणों में लौट गए कि महाराज कृपा करो, मुझे अपने शिष्यत्व दो, मुझे अद्वैत की साधना करनी है। तोतापुरी महाराज ने कहा, अच्छा तुझे अद्वैत की साधना करनी है, ठीक है, देखो मैंने जो है ना महंती छोड़ दी, अब मैं जो है रमता जोगी हूँ, एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता, मैं तुम्हें 3 दिन दे सकता हूँ, 3 दिन में आर या पार, तुम अद्वैत की साधना कर लो, तुम्हारी छलांग लगती है तो लग जाए, नहीं लगती है तो न लगे, मुझे क्या लेना देना, मैंने तो 3 दिन तुम्हें दिए, चौथा दिन में तुम्हें देने वाला नहीं हूं, मैं परमिट ही नहीं करूंगा तुम्हें अपने साथ रहने के लिए, बस 3 ही दिन दूंगा, मुझे अपने साथ किसी चेले चपाटी को लेके घूमना नहीं। तो जो है 3 दिन साधना करवाई। उन्हें कहते थे कि इस प्रकार की साधना करो, बोलते थे महाराज काली आ गई, हटाओ काली को, आंख बंद करते थे, काली प्रकट हो जाती थी, काली से बात करते थे, बोले हटाओ काली को, बोले कैसे हटाऊं। एक दिन निकल गया, उन्होंने कहा देख तेरे पास 2 दिन बचे, वो रोने कलपने लग गए, फिर पैरों में लौट गए कि महाराज ऐसा नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जाना, अरे पहले ही तुझे बोला है 3 दिन, यानी 3 दिन। दूसरे दिन तरह तरह की साधनाएं कराई, बात बनी नहीं, फिर काली आके खड़े हो जाए, हटाओ काली को, तो हटा, काली को हटा नहीं पाए, बोले नहीं माँ है कैसे हटाऊंगा। तीसरा दिन आया, बोले देख मेरा आखिरी दिन, वो भी आधा दिन निकल गया, बोले आधा दिन बचा है, इसमें जो साधना करना है कर ले, सुबह तो मैंने उठना है और सुबह निकल जाना है सूर्योदय के पहले, तू जान तेरा काम जाने। वो रोने बलकने लगे, बोले रोने बलकने से क्या होता है, काली को हटा, बोले कैसे हटाऊं काली को, मैं तो मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। बोले, अपने मंत्रमुग्ध तो हो ही जाता है, उसने सालों की प्रैक्टिस करी है, तो प्रैक्टिस तुझे मंत्रमुग्ध तो कर ही देगी, होश तो तेरा गायब हो जाता है वहां जाकर के, होश तो बचता नहीं। उस समय संयोग से उन्हें कोई कांच का टुकड़ा दिखा, तोतापुरी महाराज को, टूटा हुआ कोई, उन्होंने वो टुकड़ा उठा लिया, बोले मेरे जो आइडिया आया है। क्या आइडिया है, तू बैठ साधना में और जो है तू तलवार पैदा कर लेना। अच्छा ये जो है ये घटना ऐसे सुबह की हुई थी, सुबह ही उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू तलवार काली को काट दे तलवार से। तो उन्होंने पूछा तलवार कहाँ से लाऊंगा, बोले जहां से तू काली को लाया वहां से तलवार को लिया, तूने कल्पना में काली प्रकट की, कल्पना में तलवार प्रकट कर ले, कल्पना से कल्पना को काट दे। तो वो जो सुबह से दोपहर उसी में हुई थी, काट और वो काट ना पाए, काट और वो काट ही ना पाए। अब जो है उनको जो है दोपहर बाद जो घटना घटी कि कांच का टुकड़ा मिला और आइडिया आया, उन्होंने कहा देख अंतिम प्रयास करते हैं, या तो आर या तो पार, तू रहे अपने इसमें, एक जन्म और ले लेना, मुझे क्या लेना देना, जन्म और होगा तेरा। तो तब जो है उन्होंने कहा तू बैठ साधना में और मैं जैसे कहूंगा काट तो मैं तेरे यहाँ पे काटूंगा, आज्ञा चक्र में संकल्प।
यहाँ से संकल्प होता है ना, यहीं से तू अपने संकल्प को बलवान करना और काट देना। वो काट दिया तो तेरी सारी समस्या कट जाएगी, सारे भ्रम कट जाएंगे, तेरी जन्म मृत्यु की चक्री कट जाएगी, आवागमन का चक्कर कट जाएगा और तू परम मुक्त हो जाएगा। और नहीं काट पाए तो तेरा जन्म चक्र चलता रहेगा, फिर से जन्म होगा तेरा। तो जो है वो राजी हो गए और बड़ी जोर से कहा उन्होंने काट, और यहाँ पे काट दिया साधना की उस अवस्था में, और सचमुच में उन्होंने काट दिया, काली गिर गई और सब कुछ गायब हो गया और वो समाधि में चले गए। 6 दिन की समाधि लगी। 6 दिन बाद जो है उनको वापस लाया गया, पैरों की मालिश करके करके कुछ कुछ करके किसी प्रकार से उन्हें वापस लाया गया। तो उसके बाद वाले रामकृष्ण परमहंस हंस जो है अलग थे, है ना। वही स्थिति होती है कि ऐसे बहुत सारे होते हैं संत जो किसी ऐसी चीजों में फंसे रहते हैं, तो उनकी वो परम अवस्था में कुछ कमी रह जाती है, परम अवस्था में कुछ कमी रह जाती है। क्योंकि आचरण में अपने आप आता है ना, जब कुछ घटेगा। एक तो आचरण थोपा हुआ आचरण रहता है कि मैंने ये नहीं करना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, यह नियम पालूंगा, वह नियम पालूंगा, ये तो थोपा हुआ आचरण है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। एक आचरण जो है, जो साधना करते करते अपने आप आएगा कि यह चीज व्यर्थ है, अपने आप छूट गई, यह चीज व्यर्थ है, यह छूट गई, यह चीज व्यर्थ है, यह छूट गई, छूटती जाती हैं चीजें, कोई गुणा भाग नहीं है, अपने आप छूटती जाती हैं, छूटती जाती हैं। ब्रह्म की तरह आचरण हो जाता है, जब ब्रह्म तक पहुंचते तो ब्रह्म की तरह आचरण हो जाता है, वो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की चर्या हो जाती है। वो धीरे धीरे घटता है और उसके कोई ऐसे नियम नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, है ना। ये सारे नियम किताबों के नियम है, सत्य के नियम नहीं होते, सत्य का कोई नियम नहीं होता, किताबों के नियम होते। और किताबें, सत्य की किताब तो होती ही नहीं, किताबें जो है किसी लोगों ने लिखी, उन लोगों की किताबें, उनके मन की धारणाएं हैं, है ना। वेदांत, असली वेदांत में चीजें लिखी हुई नहीं रहेंगी कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है, ऐसा लिखा है। वेदांत, असली वेदांत में नहीं लिखा होगा। और वेदांतों में कहीं ऐसा लिखा है मतलब समझ लेना मैनिपुलेशन है, उन ऋषियों ने नहीं लिखा, बाद में पंडितों ने उसमें सुधार कर लिया, अपने हिसाब से कुछ जोड़ घटाना कर लिया, इस प्रकार की बात है। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? शैली मोदी का है ना। जोर से पूछना पड़ेगा ना, जल्दी पूछना पड़ेगा, जोर से पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जोर से पूछना पड़ेगा, जल्दी पूछना पड़ेगा। स्वामी जी इसमें नाम नहीं लिखा है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि स्वामी जी प्रणाम, हमारा सवाल यह है कि निद्रा अवस्था में हमारी मानसिक चेतना कैसे काम करती है और क्यों? निद्रा अवस्था में हमारी मानसिक चेतना कैसे काम करती है और क्यों? निद्रा यदि बहुत गहरी नहीं है ना, तो उसमें मन काम करेगा। एक चरण होता है, दूसरा चरण होता है, तीसरा चरण होता है, चौथा चरण होता है। जब रात को सोते हो उस समय यदि होश पूर्वक अपनी निद्रा में जाओ, है ना, निद्रा को घटने दो और होश बनाए रखो, तो पता चलेगा कि नींद आ रही है, शरीर को नींद आ गई, क्लियर आ गई, और तुम जानते रहोगे, तुम उसे जानते रहोगे। फिर जो है दूसरा चरण ऐसा होगा कि जो है और गहरी निद्रा में जाओगे, और हो सकता है उसमें तुम निद्रा में खो जाओ, तुम्हारा चैतन्य खो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो है तुम्हारा चैतन्य वहां पर भी बना रहे, तुम्हारा चैतन्य वहां पर भी बना रहे। तीसरा चरण आएगा गहन सुषुप्ति। तो गहन सुषुप्ति में मन नहीं होता, उसमें जो है मन नहीं होता,
और उसमें कोई विचार नहीं होता, मन नहीं होता, लेकिन बेहोशी होती है ना। और एक ऐसी स्थिति होती है जब गहन सुषुप्ति होती है और परम चैतन्य होता है। गहन सुषुप्ति होती है और परम चैतन्य होता है, तो वह स्थिति जो है परिपूर्ण, उसे समाधि कहा जाता है। कि गहन सुषुप्ति है, शरीर सोया हुआ है, मन है ही नहीं, और चैतन्य परिपूर्ण है। चैतन्य जो है परिपूर्ण है, तो वह जो परम अवस्था है।